क्वेश्चन नंबर 8 सेम 7 की तरह सॉल्व होगा। ठीक, पहले इधर टाइमलाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद पेमेंट की टाइमलाइन, और फिर एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जिसमें देखिए इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है। रिपोर्टिंग डेट क्या है इसकी, 30 जून 2008। तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, ईयर एंड हो रहा है 30 जून को, तो स्टार्ट कब हुआ होगा। जून, जून में एंड हो रहा है, तो जून के बाद जुलाई आता है। जुलाई 1 पे स्टार्ट हुआ और एंड होगा जून 30 पे। ठीक, साथ में यहाँ मैं ईयर भी मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, ये होगा 2007 जुलाई 7 और 2008 जून। ठीक है, अच्छा ये हमने फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लिया, जुलाई 7 से जून 30। अब ठीक है, अच्छा अब पेमेंट की टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। पेमेंट करते हैं प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग March 31 पेड इन अप्रैल। अप्रैल से मार्च तक की पेमेंट हो रही है। अब अप्रैल 7 यहाँ पे होगा, अप्रैल 1 पेमेंट कितनी की, 25,920। और ये कब तक के लिए होगी, मार्च तक की ना। जुलाई, अदर से लेके दिसंबर आएगा, मार्च, यहाँ पर आएगा March 31। इसके बाद अप्रैल 1 पे दोबारा वो पे करेगा, अप्रैल 8। सेकंड पेमेंट कितनी हो रही है, 28,800 की। और ये नेक्स्ट ईयर के मार्च तक की पेमेंट, March 31। तो यहाँ ईयर भी लिख देता हूँ मैं, ये 2007 होगा। जब रिक्वायर्ड क्या, अब हमें जुलाई 7 से लेकर जून थर्टी 2008 तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं। तो कैलकुलेशन क्या होगी, अब पहले हम ये जुलाई से लेकर मार्च तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 25,920 से। और फिर अप्रैल से लेके जून तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 28,800। तो यहाँ लिखते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस। ओके, 25,920 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा जुलाई 1 से लेके March 31 तक कितने मंथ्स हुए, जुलाई से मार्च 9, तो 9/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अप्रैल से लेकर जून तक कितने मंथ हुए, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स, 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 9 मंथ्स का अमाउंट बताएं क्या बन रहा है, कैलकुलेट करें। 1129600 प्लस अभी 3 मंथ्स, सिंगल जीरो है, ठीक है। और ये 3 मंथ्स की कैलकुलेट करें। ये गलत नहीं लग रहा आपने, मुझे लग रहा है गलत कैलकुलेशन किया आपने। 9/12 ये 12,000 नहीं आएगा, गलत। 6 मंथ का हो गया ना, हाफ कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, और अब ये 3 मंथ का अमाउंट कैलकुलेट करें। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लें, 266,440। तो ये तो गए हमारे जुलाई 7 से लेकर जून 8 तक के एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर जुलाई से लेकर मार्च तक की पेमेंट हमारी प्रीपेड है ना, ये प्रीपेड हो जाएंगे जुलाई से लेकर मार्च तक। प्रीपेड रहे इंश्योरेंस कितना होगा, प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस, 288,000 इंटू 9/12। ये अमाउंट कैलकुलेट करें कितना बन रहा है जी।
21,600, तो ये हो जाएंगे आपके प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट, आप कॉपी कर लें इसको और प्रॉब्लम हो तो पूछ लें जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। आंसर बोल, 1700 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले इसमें वही फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ करेंगे। अब इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 28 फेब को, तो स्टार्ट हुआ होगा मार्च 1 को ना, मार्च 1 से लेकर 28 फेब तक, Feb 28, ठीक है। इसका फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब पेमेंट की टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, और इसमें आप ईयर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 20x6 और 20x7, ठीक है। उसके बाद अब पेमेंट करता है, ये जून से मई तक पे कर रहा है, जून 5 से मई 6 और फिर जून 6 से मई 7। तो यहाँ पर कहीं जून 5 होगा, जून 1। पेमेंट कितनी है 1600, और ये कब तक के लिए है, मई तक की ना, मई मार्च अप्रैल, यहाँ पे मई 31 आ गया। फिर जून में दोबारा पे किया इसने, अगेन कितने पे कर रहा है 1700, और ये फिर नेक्स्ट ईयर के मई तक की पेमेंट होंगे ना, मार्च अप्रैल में आ जाएगा। हमें लिए मार्च से लेकर फेब तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करने। पहले हम क्या करेंगे, मार्च से लेकर मई तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 1600 से। एक्सपेंस कौन सा है, इंश्योरेंस। तो मार्च से लेकर मई 31 तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 1600 से, तो ये बन रहा है मार्च अप्रैल मई 3 मंथ्स, 3/12। फिर जून से लेकर फेब तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 1700 से, और ये बनेंगे 9 मंथ्स, 9/12। ठीक, अब ये आ जाएगा कितना, नहीं 400, और ये कितने बन रहे हैं 1275। टोटल कर लेते हैं 1675, तो होगा इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ अप्रैल से लेकर मई तक, अप्रैल, लेकिन फेब है ना, मार्च से मई, मार्च अप्रैल मई 3 मंथ्स के हमारे प्रीपेड होंगे ना, प्रीपेड होगा इंश्योरेंस 3 मंथ्स का। ये कितना बन रहा है 425, ठीक है। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया 425। क्लियर। ओके जी, कॉपी कर लें जिन्होंने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसमें एक नया पॉइंट है। यहाँ पर इसने हमें पेमेंट दी है, एनुअल रेंट है ना 120,000 है, बाद में वो हो गया 1,44,000, लेकिन पेमेंट जो कर रहा है वो क्वार्टरली हो रही है। देखिए, रेंट इज पेड क्वार्टरली इन एडवांस ऑन January 1, April 1, July 1, October 1 ईच ईयर। अमाउंट उसने हमें दिया है एनुअल, और पे वो करता है क्वार्टरली। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो चेंज आएगा प्रीपेड की कैलकुलेशन में। एक्सपेंस की कैलकुलेशन तो सेम होगी, प्रीपेड की कैलकुलेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट एनुअली नहीं हो रही है बल्कि क्वार्टरली हो रही है। तो वो 3 मंथ्स का अमाउंट लेंगे आप, उससे फिर प्रीपेड कैलकुलेट होगा। अब एनुअल की बेस पर प्रीपेड कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से एक्सपेंस तो सेम वे में कैलकुलेट होंगे, क्योंकि पेमेंट आप चाहे एनुअल बेसिस पर करें, क्वार्टरली करें, हाफ ईयरली करें, एक्सपेंस तो आपके सेम ही होते हैं, ठीक है। वो एक टाइमलाइन बनाएंगे, पहले ईयर एंड हो रहा है November 6 में, तो स्टार्ट हुआ होगा December 1 पे। तो December 31 से स्टार्ट करते हैं, और फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा इसका November 30।
फाइनेंशियल ईयर भी लिख लेते हैं, मंथ आ गए आपके। ईयर नवंबर 6 है तो स्टार्ट हुआ होगा December 5 है ना, December 5 से November 6। तो पेमेंट की टाइमलाइन, एंड पे कब करता है ये? अप्रैल, 1 अप्रैल को ना। अप्रैल से रेंट चेंज हो रहा है तो इसने यहाँ पहले पेमेंट की होगी April 1 पे। पहले रेंट कितना था? 120,000 पर ईयर। और उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे आ जाएगा March 31 और April 1। अब रेंट कितना हो गया? 144। और ये नेक्स्ट ईयर के मार्च तक। ठीक है। अब हमें चाहिए दिसंबर से लेकर नवंबर तक के एक्सपेंस। तो पहले हम क्या करेंगे, दिसंबर से लेकर मार्च तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 120 से, और फिर अप्रैल से नवंबर तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 144 से। यहाँ लिखते हैं रेंट एक्सपेंस 1,20,000 इंटू कितने मंथ बन रहे हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4/12, 4 मंथ। ऐड करेंगे इसमें 144,000 इंटू 8/12, साल कंप्लीट हो गया। इसका आंसर तो आ जाएगा 40,000। और इसका बताएं 8/12, 8 मंथ का अमाउंट 96,000। दोनों को ऐड कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंस 136। ओके, ये तो हो गया रेंट एक्सपेंस। अच्छा, प्रीपेड के लिए अब हम वो उस तरह कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि दिसंबर से लेके मार्च तक के 4 मंथ्स के प्रीपेड निकाल लें। अब यहाँ 4 मंथ्स का प्रीपेड नहीं होंगे क्योंकि पेमेंट क्वार्टरली बेसिस पर हो रही है, एनुअल नहीं है। ठीक है। अब हम पहले काम करते हैं, वैसे तो एनुअल से भी हम निकाल सकते हैं लेकिन क्वार्टर में पहले चेंज करके बता देता हूँ, उसके बाद एनुअल से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वार्टरली रेंट कितना होगा? 1,44,000, 1/4 ना, कितना बन रहा है? कितना? 36,000। ये हो गया पर क्वार्टर, क्वार्टरली रेंट आ गया। अब इससे हम प्रीपेड रेंट कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए रेंट पे कब करता है ये? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, July 1, October 1। ये रेंट कब हो रहा है? November 30। November 30 से पहले इसने कब पेमेंट किया? जरा लास्ट पेमेंट कब हो रही है? वो होगी October 1 को, क्योंकि नवंबर से पहले अक्टूबर आता है। तब October 1 को जो रेंट इसने पे किया वो होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने। तो अक्टूबर, नवंबर तो गुजर गए, बचा क्या? दिसंबर, यानी कि 1 महीने का रेंट सिर्फ प्रीपेड होगा, एडवांस होगा। तब हम 36,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से, तो 12,000 प्रीपेड रेंट। ठीक है। अब कैलकुलेशन ये हो। अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि 144,000 को डिवाइड कर दें 12 से, तो भी 12,000 आ जाए। अगर अब डायरेक्ट इस तरह करेंगे कि 144 एनुअल रेंट है, 1 महीने का प्रीपेड है ना, तो 1/12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, आंसर 12,000। इसको कॉपी कर लें हम। बस ये इसमें एक चेंज था कि पेमेंट वो क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा है, एनुअल नहीं हो रही। तो प्रीपेड रेंट से 1 मंथ का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन थे कैलकुलेशन बेस ना। कैलकुलेशन के बेस पे हमने एक्सपेंस और प्रीपेड या एक्रूअल्स कैलकुलेट किए। तब इसके बाद क्वेश्चन 11 से ये स्टार्ट होंगे अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हम बनाएंगे टी अकाउंट और उसकी बेस पर फिर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 से अब ये क्वेश्चन है। तो 11 से 16 तक तो वो अकाउंट बेस्ड है, एक टी अकाउंट बनेगा, उसकी बेस पे कैलकुलेशन होगी। और उससे पहले एक क्वेश्चन है ये 17। पहले क्वेश्चन नंबर 17 हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद 11 से 16 तक सॉल्व करेंगे। ठीक, जिसमें खैर ये ना तो वो टाइमलाइन बनेगी ना इसमें कोई टी अकाउंट, एक सिंपल कैलकुलेशन है सैलरी से रिलेटेड, एक अच्छा क्वेश्चन है।
ये पहले कर लेते हैं, इसके बाद फिर 11 से 16 तक सॉल्व करें। ठीक है, चलो रीड कर लें इसको। 17 जो स्प्रे वगैरह करते हैं कीड़े मकोड़े। हाँ, पेस्टिसाइड। तो रेड स्नफर, रेड कौन होता है? सही, पेस्टिसाइड। सो जी, इसको रीड कर लेते हैं अब। इसके अच्छा, एट टीम कितने एम्प्लॉयज के? टीम ऑफ एट, 8 एम्प्लॉयज हैं। हाँ, 12,000 पर एनम ईच, एक एम्प्लॉय की है पर एनम। ओके, इसके बाद इन्होंने सैलरी इंक्रीज हो रही है बाय 10%, और इंक्रीज होके हो गई 13,200 पर एनम ईच। ठीक है, इसके बाद अब ये कब? ठीक है, स्टार्ट ऑफ 2002 है ना। अच्छा, अब जुलाई में क्या हुआ? जुलाई 1, ये हायर ट्रेनिंग एट अ सैलरी ऑफ 8,400 पर एनम। एक ट्रेनिंग को हायर किया है जुलाई में। ठीक है, पॉलिसी क्या है? पेज इज वर्क फोर्स ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 मंथ इन एरियर। अच्छा, यानी कि फर्स्ट वर्किंग डे को पे करता है, 1 मंथ इन ईयर का मतलब होता है बाद में पे करना। ये जैसे कि जनवरी की सैलरी है फर्स्ट फेब को, फेब की फर्स्ट मार्च, मार्च की फर्स्ट अप्रैल। सो दैट इज एम्प्लॉइज receive their salary for January on first working day in February, etc. Okay. अब required क्या है? Calculate cost of salary which would be charged in income statement of Red Snuffer for the year ended December 31. Salary expense calculate कर। ठीक, ओके। अब इसके 8 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, 8 एम्प्लॉयज की टीम है। एनुअल सैलरी कितनी है इनकी? अब ये लास्ट ईयर थी 12,000, अब कितनी हो गई? 13,200। तो 8 into 13,200 कितना बन रहा है? तो आंसर बताएं। 105600। ठीक। अच्छा, एक ट्रेनी है, ट्रेनिंग की सैलरी कितनी है? 8,400 पर एनम। ठीक है, जब ट्रेनिंग को हायर कब किया है? ट्रेनिंग को हायर कब किया इसने? जुलाई में। ईयर एंड हो रहे दिसंबर, तो कितने मंथ्स हुए? 6। तो इसकी हम 6 मंथ की सैलरी लेंगे, तो 6/12, ये हो जाएगी 4,200। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो सैलरी एक्सपेंस आ जाएंगे। टोटल सैलरी एक्सपेंस 1,09,800। ये तो हो गया इसके सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट 1 कंप्लीट। ठीक है, रिक्वायरमेंट ए। अब रिक्वायरमेंट बी है, calculate amount actually paid in salaries during 20x2, that is amount of cash received by the workforce। पे कितनी की सैलरी? अब पेमेंट की पॉलिसी क्या है? पेज इज वर्कफोर्स ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 मंथ इन एरियर, so that his employee receive their salary for January on first working day in Feb। तो अब पेमेंट्स कितनी होंगी? तो देखिए, अब जनवरी की सैलरी फेब में पे हो रही है, फेब की मार्च फर्स्ट को, मार्च की फर्स्ट अप्रैल, फिर इस तरह से अक्टूबर की नवंबर, नवंबर की दिसंबर, दिसंबर की नेक्स्ट ईयर जनवरी में। तो इस साल कितनी सैलरीज पे होंगी? जनवरी की कितनी सैलरीज पे होंगी? कितने मंथ्स की सैलरीज पे होंगी? 11, क्योंकि दिसंबर की पे होगी नेक्स्ट ईयर जनवरी। 8 एम्प्लॉयज हैं, एनुअल सैलरी 13,200, 11 सैलरी, तो 11/12। अमाउंट बताएं कितना बन रहा है? 96,800। अच्छा, अब ये एक ट्रेनी है, इसकी सैलरी है 8,400। इससे कितनी सैलरीज मिलेंगी? जुलाई में हायर किया था, दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है, तो 5 मिलेंगी इसको। कैसे भी दिसंबर की सैलरी नेक्स्ट ईयर जनवरी में मिलेगी ना, तो
12 5/12 8500, ठीक है। कंप्लीट नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, एक अमाउंट और आएगा। इंश्योरेंस कहाँ गया था? दिसंबर कौन से दिसंबर की? हाँ, नहीं इस साल की नहीं, पिछले साल की। देखिए यहाँ पे हमने 11 सैलरीज ली हैं जनवरी से नवंबर तक, क्योंकि दिसंबर की हम पे करेंगे नेक्स्ट ईयर जनवरी में। इसी तरह ट्रेनिंग की हमने 5 सैलरीज ली, इसकी दिसंबर की हम पे करेंगे नेक्स्ट ईयर जनवरी में। तो जिस तरह से करंट ईयर के दिसंबर की सैलरी नेक्स्ट ईयर जनवरी में पे कर रहे हैं, तो इसी तरह हमने लास्ट ईयर के दिसंबर की सैलरी इस साल जनवरी में पे की होगी, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी 8 एम्प्लॉयज थे, एनुअल सैलरी कितनी थी लास्ट ईयर की? अब ये 12,000। 1 मंथ की सैलरी हमें चाहिए दिसंबर की सिर्फ, क्योंकि इस साल की जनवरी में पे होगी ना। ये कितनी बन रही है? 8,000। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 108300, तो ये अमाउंट पेड आ जाएगा, सैलरी पेड इन 2002, ठीक। इसका बी पार्ट कंप्लीट। सी पार्ट तो बहुत आसान है। State the amount of accrued charges for salary which would appear in balance sheet of Redisnuffer at 31st December. Accruals कैलकुलेट करने की कैलकुलेशन क्या होगी? देखिए ये हमने इनको 11 सैलरीज पे की हैं, दिसंबर की सैलरी एक्रूड हो जाएगी। इससे 5 सैलरीज पे की हैं, तो जनवरी इसकी भी दिसंबर की एक्रूड होगी। तो दिसंबर की सैलरी एक्रूड होगी 1 मंथ, तो 1/12 8,800, और 1 एम्प्लॉय है 8,400 इंटू 1/12, ये कितना बन रहा है? 700, ठीक है। टोटल कर लेते हैं 9,500। एक्रूड सैलरी आ जाएगी दिसंबर में, ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में पे हो, ठीक। इसे कॉपी कर लें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक ये क्वेश्चन बेस करेंगे अकाउंट पे। इसमें हम बनाएंगे टी अकाउंट, ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो हमें करंट ईयर के एक्सपेंस मिल जाएंगे, ठीक। अच्छा, काम ये करते हैं, पहले इसका जो टी अकाउंट बनेगा उसका फॉर्मेट है वो कॉपी कर लें। वो फिर इसके बाद वो फॉर्मेट आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका एक फॉर्मेट है एक्सपेंस अकाउंट का, ये कॉपी कर लें आप। अच्छा, प्री पेमेंट्स की नेचर क्या होती है? एसेट, तो अगर आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया हो कि प्रीपेड एक्सपेंस एट स्टार्ट, तो टी अकाउंट में इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर, ठीक है। अच्छा, तो ओपनिंग डेबिट है तो क्लोजिंग क्रेडिट पर आ जाएगा, सीडी बैलेंस, ठीक। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक्रूड एक्सपेंस एट स्टार्ट, एक्रूड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस अगर दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा? क्रेडिट पे, क्योंकि एक्रूअल्स की नेचर लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पर आ जाएगा, सीडी बैलेंस, ठीक है। अच्छा, जब हम पेमेंट्स करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? पेमेंट्स की एंट्री क्या होती है जब एक्सपेंस पे करते हैं? तो अकाउंट पेबल कहाँ गया? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, तो पेमेंट्स कहाँ जाएंगी? सारी डेबिट साइड। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी एक्सपेंस हम पे करेंगे, पेमेंट्स करेंगे, डेबिट, ठीक। अच्छा, इसके बाद अकाउंट हम करेंगे क्लोज। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा। डेबिट के टोटल से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस, जिसे हम चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक। ये इसका एक कंप्लीट फॉर्मेट है, पहले कॉपी कर लें, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या, ठीक। इसमें कई चीजें अभी कंफ्यूजिंग है, ये कॉपी कर लें, फिर इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हमने टी अकाउंट बनाया है, ये असल में एक नहीं है, 3 in 1 अकाउंट है। ये एक्सपेंस अकाउंट भी है, एसेट अकाउंट भी है, लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। इसको मैं 1 बाय 1 आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो एक्सपेंस हमारे आ रहे हैं यहाँ पर, टोटल एक्सपेंस, ये कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल से इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। वेट कीजिए।
जब ये जो हमने टी अकाउंट बनाया है, ये एक एग्जांपल से मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ ये इसमें आंसर कैसा आएगा, इसको वेरीफाई भी करेंगे अपनी कैलकुलेशन से। इसके बाद फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं ना कैलकुलेशन के थ्रू। आंसर क्या था इसका? 20,000 एक्सपेंस आ रहे थे, 5,000 के प्री पेमेंट के। अब इसी को टी अकाउंट से सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं आता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपेंस कौन सा है जी? रेंट। तो जरा समझने के लिए दोबारा सॉल्व करते हैं टी अकाउंट। रेंट एक्सपेंस, और यहाँ पर पहले हमने पेमेंट की है 1 जनवरी। एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे कैश। सेकंड पेमेंट हम कर रहे हैं 25 मार्च को, मार्च 25 कैश पेमेंट हो गई। थर्ड पेमेंट हम कर रहे हैं 24 जून 5,000। एक लाइन इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, ड्रॉ इंसर्ट होंगी। ओके, थर्ड पेमेंट हमने की सितंबर 24 जून हो गया। फोर्थ पेमेंट है 29 सितंबर, सितंबर 29 5,000। और फिफ्थ पेमेंट हम कर रहे हैं दिसंबर 25 को 25। अच्छा, अब इसमें जो एक हमारी पेमेंट है लास्ट वाली ना, एक्स्ट्रा पेमेंट की है हमने, सही है। क्योंकि देखें ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पर हमारा ईयर कंप्लीट हो गया ना। ये जो लास्ट हमारी पेमेंट है 5,000, ये है नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी मार्च। अच्छा, प्री पेमेंट की एंट्री क्या बनती है? डबल एंट्री क्या होती है? प्री पेमेंट की डबल एंट्री लिखवाती है एडजस्टिंग एंट्री, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। इसको यहाँ लिख भी लेते हैं। एंट्रीज मैंने आपको लिखवाई थी ना, प्रीपेड रेंट डेबिट होगा और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट होता है ना, कितने से? 5,000। अच्छा, ये एंट्री यहाँ पर पोस्ट करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री ईयर एंड पर पोस्ट हो जाएगी। इसमें December 31 प्रीपेड रेंट डेबिट हो रहा है 5,000 से, और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट होगा 5,000। ये एंट्री हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी। प्रीपेड रेंट डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूं प्रीपेड और यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंस ना, डिस्क्रिप्शन में रेंट एक्सपेंस और वहां पर डिस्क्रिप्शन में प्रीपेड रेंट आ जाएगा। क्रॉस रेफरेंस, सही। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। तो इसमें रेंट एक्सपेंस के डेबिट साइड का टोटल आएगा 25,000। इसमें से 5,000 लेस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी 20,000, और ये होगा हमारे करंट ईयर का रेंट एक्सपेंस, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही है, पहले भी ये आंसर आया था। तो ये हमने पेमेंट्स की, पेमेंट में से प्रीपेड का जो क्लोजिंग था वो माइनस हो गया, तो करंट ईयर के एक्सपेंस आ। ठीक। अच्छा, प्रीपेड अकाउंट क्लोज करेंगे, तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, सही। अच्छा, ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया। इसी को कंटिन्यू करते हैं सेकेंड ईयर की तरह, तो आपको फिर ओपनिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसी के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं सेकेंड ईयर के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो प्रीपेड का ये एक्सपेंस अकाउंट तो हमारा क्लोज हो गया ना, इसका तो कोई बैलेंस नहीं है। अब ये जो प्रीपेड का क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा 5,000। नेक्स्ट ईयर में पहले हम यहाँ लिखेंगे January 1, ये आपका बैलेंस आ गया प्रीपेड, प्रीपेड का ड्रॉ डाउन। फ्री बैलेंस होगा कितना? 5,000। लास्ट ईयर का कैरी डाउन, इस ईयर का ब्रॉड डाउन हो गया, ठीक है। अच्छा, पेमेंट्स हम वही सपोज कर लेते हैं, सेम 5,000 हम पे कर रहे हैं, सेम डेट्स पर हमने पेमेंट्स की हैं। एज इट इज इसको कंटिन्यू कॉपी कर लेते हैं यहाँ से।
जनवरी 1 पे हमने फिर पे किया रेंट। अच्छा एक मिनट रुकिए, इससे पहले एक यहाँ पर मैंने आपको बनवाई थी रिवर्सिंग एंट्री, याद है? एक रिवर्सिंग एंट्री बनाई थी ना, वो क्या होती है एडजस्टिंग का, क्या अपोजिट हो जाएगी ना। रिवर्सिंग क्या बनेगी अब, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। पहले तो ये जनवरी 1 पे रिवर्सिंग एंट्री बनेगी, हम ऊपर भी डेट लिख देता हूँ। एडजस्टिंग एंट्री हम बनाते हैं ईयर एंड पर, और रिवर्सिंग एंट्री बनेगी नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट। ये हो जाएगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट, 5,000 ठीक है। अब ये एंट्री यहाँ पोस्ट करेंगे, ये मैंने तो बना दी, नीचे आएगी ना ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री। तो रिवर्सिंग एंट्री तो क्या बन रही है, रेंट एक्सपेंस डेबिट हुए 5,000 से जनवरी 1 पे, और ये प्रीपेड रेंट आपका क्रेडिट हो गया 5,000। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीपेड रेंट, और यहाँ जाएगा डिस्क्रिप्शन में रेंट। ठीक। अच्छा अब पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स हम वही सेम लेंगे, बल्कि इसमें एक थोड़ा सा आप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीपेड है ना हमारे, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च का। तो पहली पेमेंट अब हम 1 जनवरी को तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने मार्च 25 को रेंट पे किया होगा, ये होगा अप्रैल में जून का। तो पहली पेमेंट तो नहीं आएगी, इसको तो छोड़ देते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने इस ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का रेंट पे कर दिया। तो यहाँ से 25 मार्च है, मार्च 25 हमने कैश पे किया, 5,000 रेंट पे कर दिया। उसके बाद 24 जून, जून 24 फिर 5,000 रेंट पे किया। के बाद 29 सितंबर, सितंबर 29 5,000 पे कर दिए। इसके बाद दिसंबर 25, दिसंबर 25 5,000 पे। अच्छा अब इसमें क्या देखें, पहला तो ये प्रीपेड है, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च का रेंट। ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगेन ये नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड। अब 31 दिसंबर पे इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, क्या होगी, प्रीपेड रेंट डेबिट होगा, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से 5 फाइन्स, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री पोस्ट करते हैं, प्रीपेड रेंट डेबिट हो रहा है, इसको डेबिट कर देते हैं 5,000 से, और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, इससे क्रेडिट कर देते हैं 5। तो भी यहाँ लास्ट का लिखने चलें, December 31 डेट भी डाल देते हैं, December 31। एडजस्टिंग एंट्री यहाँ लिखेंगे प्रीपेड रेंट, और यहाँ लिख लेंगे रेंट, ठीक हो गया। तब टोटल करें डेबिट साइड का, देखिए अब हमने पेमेंट्स तो 4 की थी ना, टोटल कितना बनेगा, 25 माइनस करेंगे 25, टोटल 25 -5, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, 20,000। और ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जो हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड। तो देखिए इसको अगर हम कैलकुलेशन से सॉल्व करें तो क्या करते हैं हम, ये जो प्रीपेड थे आपके स्टार्ट पे, इसमें ये 3 पेमेंट्स ऐड होती, यहाँ पे हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया ना, और आखिर में हम ये 5,000 लेस कर देते। ठीक, अगर वैसे करें कैलकुलेट, तो ये जो लास्ट प्रीपेड का ओपनिंग है, ये करंट ईयर का एक्सपेंस हुआ। तो ये पेमेंट की हमने, एक पेमेंट और की, एक पेमेंट और की, और ये पेमेंट, इसमें से जो प्रीपेड है वो माइनस कर दिया, तो हमें करंट ईयर के एक्सपेंस मिल गए। तो इसलिए अब यहाँ देखें फॉर्मेट में क्या था, प्री पेमेंट का ओपनिंग लिखा है मैंने डेबिट पर, पेमेंट्स आ गई डेबिट पे, और जो प्रीपेड का क्लोजिंग है, सिर्फ प्री पेमेंट्स को देखें, अभी ओपनिंग बैलेंस प्लस पेमेंट्स माइनस क्लोजिंग, तो आपको करंट ईयर के एक्सपेंस मिल रहे हैं, ऐसा ही है। देखें ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड का, प्लस हमने सारी पेमेंट्स की, पेमेंट्स में से हमने क्या किया, प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस माइनस किया, तो 20,000 आंसर आया ना। इसी को कैलकुलेशन के थ्रू करेंगे तो क्या होगी, कैलकुलेशन अगर करें तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर,
प्रीपेड का ओपनिंग प्लस 4 पेमेंट्स 25,000, 25 में से 5,000 प्रीपेड माइनस करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। तो ये अकाउंट के थ्रू भी इसी तरह हो रहा है। प्रीपेड के ओपनिंग बैलेंस में ये पेमेंट्स आपकी ऐड हो गई, टोटल बना 25, इसमें से प्रीपेड का क्लोजिंग माइनस हो गया, तो आपको करंट ईयर के एक्सपेंस मिल गए। ठीक, अब इस पर जरा गौर कर। प्रीपेड का ओपनिंग करंट ईयर का एक्सपेंस बनेगा, इसमें करंट ईयर की पेमेंट्स हमने ऐड की, और जो ईयर एंड पे प्रीपेड है वो लेस किया, तो आपको करंट ईयर के एक्सपेंस मिल। ठीक है, तो तब भी आपको समझ आ गया। प्रीपेड का ओपनिंग डेबिट होगा, पेमेंट डेबिट, उसमें से क्लोजिंग माइनस करेंगे, तो आपको करंट ईयर के एक्सपेंस मिल जाएंगे। अच्छा, एक्रूअल समझा देता हूँ। एक्रूअल देखिए, और इसी को अगर मैं यहाँ पर अब फॉर्मेट की जो बात करता हूँ, अगर ये प्रीपेड का ओपनिंग था, इसको मैं यहाँ लिख दूँ बीडी, ये ठीक है, जैसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है बैलेंस बीडी, और यहाँ पे मैं लिख दूं प्रीपेड का क्लोजिंग, इसके साथ सीडी लिख दें, बात एक ही होगी। सही है, ये प्रीपेड का ओपनिंग डेबिट हुआ, पेमेंट्स डेबिट हो गई, और प्रीपेड का क्लोजिंग क्रेडिट पर आ गया, इसका डिफरेंस लेंगे तो आपको करंट ईयर के एक्सपेंस मिल जाए। क्लियर? सही। अब ये वाला फॉर्मेट देखिए, आप क्लियर हो गया ना, प्रीपेड का ओपनिंग डेबिट, पेमेंट्स डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट हो गया, माइनस होगा तो हमें करंट ईयर के एक्सपेंस मिल जाए। सही। अच्छा, इसी को एक्रूअल्स के थ्रू समझ लेते हैं। एक्रूअल्स के लिए बना लेते हैं अकाउंट, इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें एक्रूअल्स आ रहे हैं, इसी इससे सॉल्व करते हैं। ये हमने, अच्छा ये तो प्रीपेड का क्वेश्चन है, इसमें ईयर एंड हो रहा है फेब, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। चलो ठीक, ये वाला क्वेश्चन करते हैं 5, इसी को अब यूज करती है, हमने पहले कैलकुलेशन से सॉल्व किया था, अब इसको टी अकाउंट बनाकर सॉल्व करते हैं। तो यही दो अकाउंट्स का फॉर्मेट यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। 5, इसमें एक्सपेंस कौन सा है? टेलीफोन एक्सपेंस है, और ये प्रीपेड आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ओके। उसने 1 अप्रैल को टेलीफोन इंस्टॉल करवाया, क्वार्टरली इसका बिल आ रहा है, पहला बिल कब आया? 30 जून। अच्छा, आपको पता है टेलीफोन का बिल बाद में ही आता है, एरियर में पे करते हैं, तो 30 जून है, यहाँ लिखते हैं जून 30। बिल हमने पे किया तो एंट्री होगी वही, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सेकंड बिल आ रहा है 30 सितंबर पे, सितंबर 30, अमाउंट कितना है? 27.2। के बाद दिसंबर 31, 36, दिसंबर 31 पे हमने पे कर दिए 36। अच्छा देखिए, पहला बिल है अप्रैल मई जून का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक का बिल हमने पे किया। इसके बाद ईयर एंड कब हो रहा है इसका? ईयर एंड हो रहा है फेब में, तो जनवरी और फरवरी 2 महीने का बिल पे नहीं हुआ, एक्रूड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रीपेड की जगह एक्रूवल्स लिखेंगे ना, एक्रूड एक्सपेंस। अच्छा, 2 मंथ्स के एक्रूवल्स हम रिकॉर्ड करेंगे, तो ये 30, बल्कि ईयर एंड हुआ इसका फेब में ना, तो 28 फेब को एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट और एक्रूवल्स क्रेडिट, एक्रूवल्स या एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट हो जाते हैं ना। इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैंने बताया था, जब आपको कोई अमाउंट गिवन ना हो तो हम लास्ट बिल की बेस पर एक एस्टिमेट ले लेते हैं ना। तो लास्ट हमने बिल पे किए 36 का, तो इसे मल्टीप्लाई करें 2/3 से, तो 24 आपका एक्रूड एक्सपेंस आ जाएंगे, 24 से डेबिट और 24 से क्रेडिट करें। ठीक है, ये एंट्री यहाँ पर पोस्ट करते हैं 31 दिसंबर पे, एक्रूड एडजस्टिंग एंट्री, 24 से एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं और 24 से एक्रूवल्स क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्रूड एक्सपेंस, और यहाँ लिखते हैं टेलीफोन
डिस्क्रिप्शन ना, ठीक है। अकाउंट क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का टोटल करेंगे 110.7, 110.7, डिफरेंस यही आएगा 110.7। ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जिसे हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। के बाद ये टेलीफोन एक्सपेंस एक्रूड वाला अकाउंट क्लोज करेंगे। एक्रूड एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज करते हैं 24 और ये इसका कैरी डाउन आ जाएगा December 31 पे, जो कि नेक्स्ट ईयर ईडी हो जाएगा January 1, 24। ठीक है, क्लियर। इसमें देखें क्या हुआ, करंट जो हमने करंट ईयर की पेमेंट की थी उसमें एक्रूअल्स का क्लोजिंग बैलेंस ऐड हो रहा है। इसमें क्या एक्रूअल्स का क्लोजिंग बैलेंस ऐड हुआ ना, सही ऐड हो गया। तो यहाँ पे है फॉर्मेट पे देख, अब यहाँ हमने पेमेंट्स की थी, पेमेंट्स आ गई डेबिट पे, और ये एक्रूअल्स का क्लोजिंग डेबिट पे है, दोनों ऐड हो गए। ऐड होके आपको क्या मिल जाएंगे, करंट ईयर के एक्सपेंस, जो कि हम चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल एक्सपेंस। तो कैश पेमेंट प्लस एक्रूड एक्सपेंस इक्वल्स टू करंट ईयर एक्सपेंस। ठीक, अच्छा अब ओपनिंग का देख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो ये हो गई हमारी क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग। अब नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे पहले एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, इसको यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, इसको डिलीट करता हूँ सब। जब यहाँ पर एक्रूड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस आएगा ना January 1 पे, बैलेंस बीटी कितना 24। अब January 1 पे हम एक रिवर्सिंग एंट्री बनाएंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, एडजस्टिंग का रिवर्स हो जाएगी ना। इसमें क्या होगा, एक्रूड एक्सपेंस डेबिट होंगे, यहीं से कॉपी करते हैं, इसी को रिवर्स कर देते हैं हम 24 से, और एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएंगे 24 से। ये बन गई हमारी रिवर्सिंग एंट्री, इसको पोस्ट करते हैं। ये एक्रूड एक्सपेंस यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं, ये क्लोज हो जाएगा, और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट 1 जनवरी एक्रूड एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ लिखते हैं रेंट एक्सपेंस, तो ये एक्रूअल्स का अकाउंट को क्लोज, टेलीफोन एक्सपेंस है। पेमेंट्स, पेमेंट्स हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सभी एक्रूअल्स है ना लास्ट ईयर के, अब हमें पेमेंट करना होगी पहली 1 जनवरी को हमें, बल्कि नहीं ये था 2 महीने का ना, जनवरी, एक मिनट डेट मैंने यहाँ गलत डाल दी, 28 फेब को ईयर एंड हुआ था। स्टार्ट होगा March 1 को, तो मार्च जनवरी ने मार्च आएगा, March 1, यहाँ मार्च आ जाएगा March 1, और यहाँ भी मार्च, यहाँ भी मार्च, डेट मैंने गलत डाल दी, फेब में एंड हो रहा है तो मार्च में स्टार्ट होगा। ठीक, अच्छा अब ये बिल था हमारा जनवरी फरवरी का, तो नेक्स्ट बिल कब आएगा, जनवरी फरवरी मार्च का होगा ना, 3 मंथ्स का। अब वो हम पे करेंगे 31 मार्च को पे कर रहे हैं, सपोज March 31 को हमने जनवरी फरवरी मार्च का रेंट टेलीफोन पे किया बिल, तो अमाउंट कितना बना 40 कर देते हैं। तो ये तो एक एस्टिमेट था ना 24 हमारा, एग्जैक्ट अमाउंट 36 थोड़ी आएगा, कम ज्यादा हो सकता है, सपोज 40 हमने पे किया। ये हो गया मार्च, तो इसके बाद अप्रैल मई जून। जून हमने 30 जून पे पे कर दिया, चलो सपोज करते हैं कि जून के एंड पर ही हमने पे किया। अमाउंट सपोज कर लें कितना है, 35 आ गया। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तो 30 सितंबर पे हमने बिल पे किया, कोई अमाउंट बता दें, 45 का बिल आ गया, चले जी, और ज्यादा हो गई। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया, December 31 फिर हमने बिल पे किया, कितना आया 53, चले जी 53 का बिल आ गया। ठीक है, अब जनवरी फरवरी 2 महीने फिर हमारे एक्रूड होंगे, 2 मंथ्स के एक्रूअल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर अब 28 फेब को एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। एंट्री क्या होगी, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट होंगे और एक्रूअल्स क्रेडिट। अच्छा अब अमाउंट हम वही 53 की बेस पर कैलकुलेट करेंगे, लास्ट बिल की बेस पे 2/3 कितना बन रहा है
बताएं। तो अपॉन 3, 35.3। तो ये एंट्री हो गई 35.3 और 30 डेबिट, 35.3 क्रेडिट। तो पोस्ट करते हैं टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और एक्रूवल्स क्रेडिट। ये लिखेंगे यहाँ Feb 28, एक्रूड एक्सपेंस आ गए, और यहाँ लिख लेते हैं टेलीफोन एक्सपेंस। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करते हैं 208.3, 208.3 माइनस करें इसमें से 24, कितना 184.3 या 7, ये हमें मिल गया करंट ईयर के एक्सपेंस, जिसे हम चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बाकी ये हमारा अकाउंट क्लोज होके कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होता रहेगा। 9.3 कैरी डाउन कितना आ जाएगा 35.3। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्यूरेट एक्सपेंस थे, इसको मैं अगर कर दूं बीडी, बैलेंस हो गया, और इसको मैं कर देता हूँ सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ कैलकुलेशन क्या हुई कि जो हमने करंट ईयर में पेमेंट की उसमें हमने करंट ईयर के एक्रूवल्स को ऐड किया और लास्ट ईयर के एक्रूवल्स को, ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर दिया। अच्छा ये माइनस क्यों किया, क्योंकि देखिए ये हमारे जनवरी फरवरी का एक्रूड था, और ये मार्च, क्या कहते हैं, क्या थी, हाँ, ये तो हमारे जनवरी फरवरी का था ना एक्रूवल, और ये हमने जनवरी फरवरी मार्च का बिल पे किया। तो ये जो 24 है ये तो लास्ट ईयर का बिल था जो इस साल हम पे कर रहे हैं ना, ये लास्ट ईयर के एक्सपेंस थे जनवरी फरवरी के जो हमने इस साल पे किए, कितने 40। तो 40 में से हमें 24 माइनस करना चाहिए। ये जो 24 था ये हमारा लास्ट ईयर जनवरी फरवरी का एक्यूट बिल था, वो हमने वहां चार्ज कर लिया था, पे हमने करंट ईयर में किया मार्च के साथ। तो करंट ईयर में सिर्फ मार्च का बिल चार्ज होना चाहिए ना, जनवरी फरवरी का तो नहीं होना चाहिए। तभी देखें 40 में से ये 24 लेस हो रहा है, क्योंकि ये पिछले साल का एक्सपेंस था जो हमने इस साल पे किया। तो इसलिए हम 40 जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें से ये माइनस होना चाहिए ना। ठीक है, तो अब इस कैलकुलेशन में क्या होगा, हमने पेमेंट्स को ऐड किया, एक्रूवल्स का क्लोजिंग ऐड किया, और ओपनिंग माइनस कर दिया, तो हमें मिल गए करंट ईयर के एक्सपेंस। और ये माइनस इसलिए हो रहा है कि ये लास्ट ईयर का एक्सपेंस था जो हमने करंट ईयर में पे किया था, तो पेमेंट में से हम इसे माइनस करेंगे ताकि हमें सिर्फ मार्च का एक्सपेंस मिल जाए। तो इसका मतलब मार्च का एक्सपेंस कितना हुआ, 16, 16 होगा ना। ये जनवरी फरवरी का था 24, टोटल हमने पे किया 40, तो मार्च का बिल आपका आया सिर्फ 16, तो चार्ज 16 होना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया, इस 40 में से ये 24 माइनस हो गया, तो यहाँ पे आंसर 16 आपका ऐड हो गया ना करंट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि पेमेंट्स में आपने क्लोजिंग को ऐड करना है, क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस होता है क्लोजिंग एक्रूवल का, और ओपनिंग को माइनस करना है क्योंकि ये लास्ट ईयर का एक्सपेंस होता है। तो एक्रूवल का क्लोजिंग ऐड करेंगे पेमेंट्स में क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस है, और ओपनिंग लेस करेंगे ये लास्ट ईयर का एक्सपेंस। तो ये माइनस हो गया, तो हमें मिल गया करंट ईयर के एक्सपेंस। ठीक है, अब ये फॉर्मेट है, पेमेंट्स में करंट ईयर का एक्रूवल्स ऐड करेंगे और लास्ट ईयर के एक्रूवल्स माइनस कर देंगे, ओपनिंग माइनस करेंगे, तो आपको करंट ईयर का एक्सपेंस मिल जाए। ठीक है, तो अभी एक फॉर्मेट आपके पास आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी इसको घर जाके कॉपी कर लीजिएगा, क्लास टाइम खत्म हो गया है, तो यहीं पे ऑफ करते हैं। बाकी फिर क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास।